MGT 301 प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग के कुछ सॉल्व MCQs करवाए जाएंगे फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए, और ये फाइल भी आपसे शेयर की जाएगी। तो जो पहला MCQ है वो है, इन अ माइकल पोर्टर मॉडल which one of the following options is a major tool in identification of ways to create value in an organization। So जो माइकल पोर्टर का मॉडल है वो एक्चुअली इनमें से कौन सा मॉडल है? सो वो है 5 फोर्सेस मॉडल। सो पोर्टर ने 5 फोर्सेस मॉडल दिया है। उसके बाद है, अ मार्केटिंग मैनेजर ऑफ अ लार्ज कंज्यूमर फूड्स कंपनी इज स्टडिंग distribution, promotion and price of the company's product. Marketing manager is studying which one of the following concepts। so एक marketing manager है एक बड़ी consumer food company का, जो कि स्टडी कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन और प्राइस को, कंपनी की प्रोडक्ट को। सो मार्केटिंग मैनेजर जो है वो स्टडी कर रहा है इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट? सो वो कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग मिक्स का कॉन्सेप्ट। उसके बाद है फिर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस represent this statement? What place do you want your product to hold in the consumer's mind? So इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करता है कि क्या प्लेस आप चाहते हैं अपनी प्रोडक्ट की कंज्यूमर के माइंड के अंदर? सो वो है पोजिशनिंग। पोजिशनिंग का यही मतलब है कि प्रोडक्ट की जो प्लेस है कंज्यूमर के माइंड में होना। सो वो पोजिशनिंग में आता है। उसके बाद है, रिलेशनशिप मार्केटिंग इज अ कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ up-to-date knowledge of individual consumers to product and service design. Why is it communicated interactively to customers? So relationship marketing जो है वो एक consistent application है up-to-date knowledge की individual consumer की product और service design के लिए, product और service design तक। So क्यों इसे communicate किया जाता है interactively customer से? सो इसका आंसर है, फॉर डिलीवरिंग लॉन्ग टर्म वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन टू कस्टमर। लॉन्ग टर्म वैल्यू और सेटिस्फेक्शन के लिए, कस्टमर की डिलीवर करने के लिए लॉन्ग टर्म वैल्यू और जो सेटिस्फेक्शन है। उसके बाद है, एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन विच वी रियलाइज दैट लूजिंग अ कस्टमर मीन्स लूजिंग मोर देन सिंगल सेल। सो यहीं से आंसर आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्यों है। एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर ये रियलाइज किया जाता है कि एक कस्टमर को लूज करने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ सिंगल सेल लूज की जा रही, बल्कि इट मींस लूजिंग द इंटायर स्ट्रीम ऑफ परचेजेस दैट अ कस्टमर वुड मेक ओवर अ लाइफ टाइम ऑफ पैट्रोनेज, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिफ्लेक्ट दिस कॉन्सेप्ट। यानी कि एक कस्टमर को लूज करने का ये मतलब नहीं होता कि सिर्फ सिंगल सेल्स लूज हो रही है, बल्कि पूरी एक तरह से सीरीज, जितनी भी कस्टमर जो है वो करेगा परचेज की, उसकी पूरी एक तरह से सीरीज हम कह सकते हैं इसको। पूरी लाइफ टाइम के अंदर, अपनी पूरी जिंदगी में जितनी कस्टमर सेल कर सकता है आगे चल के, वो पूरा का पूरा लॉस करेगी कंपनी। सिर्फ एक बार की सेल लॉस नहीं करेगी एक कस्टमर को लूज करने से। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन इस कॉन्सेप्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा है? वो है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, क्योंकि लाइफ टाइम वैल्यू में यही चीज देखी जाती है। सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि एक बार कस्टमर जो है वो परचेज कर ले, वहाँ पे कस्टमर की पूरी लाइफ टाइम वैल्यू देखी जाती है कि ये कस्टमर हमसे पूरी लाइफ में कितनी बार और कितनी जो है वो वैल्यू की चीज़ खरीद रहा है। उसके बाद है फिर, when a church targets different demographic groups to increase attendance, it is an example of which of the following options। so जब एक चर्च जो है वो टारगेट करती है डिफरेंट डेमोग्राफिक ग्रुप्स को, ताकि उनकी जो अटेंडेंस है, चर्च की जो अटेंडेंस है उसको बढ़ाया जाए। सो ये इनमें से किस ऑप्शन की एग्जाम्पल है? सो ये है नॉन प्रॉफिट मार्केटिंग की, नॉट फॉर प्रॉफिट मार्केटिंग। एक्चुअली जो यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट फॉर प्रॉफिट मार्केटिंग, क्योंकि चर्च जो एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है। सो ये जो टारगेट कर रहे हैं डिफरेंट ग्रुप्स को, सो अटेंडेंस बढ़ाने के लिए, सो ये नॉट फॉर प्रॉफिट मार्केटिंग के अंदर आता है, क्योंकि ये एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है इस वजह से। उसके बाद फिर, एयरलाइंस ऑफर फ्रीक्वेंट फ्लायर मार्केटिंग प्रोग्राम्स टू बिल्ड वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन इनटू द कस्टमर रिलेशनशिप यूजिंग दिस अप्रोच। एयरलाइंस एड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स टू द कस्टमर रिलेशनशिप। सो एयरलाइंस जो है वो ऑफर करती है फ्रीक्वेंट फ्लायर मार्केटिंग प्रोग्राम बिल्ड करने के लिए वैल्यू और सेटिस्फेक्शन कस्टमर रिलेशनशिप के अंदर। सो इस अप्रोच का इस्तेमाल करते हुए एयरलाइन जो है वो ऐड करती है कौन सा बेनिफिट कस्टमर रिलेशनशिप को? वो है फाइनेंशियल बेनिफिट्स। उसके बाद है डिजिटल एज
The digital age will fundamentally change customers' thinking of convenience, speed, price, product information and service. This new consumer thinking will affect which are one of the following businesses. So जो डिजिटल एज है वो बुनियादी तौर पे चेंज करेगी कस्टमर की जो सोच है कन्वीनियंस के बारे में, स्पीड, प्राइस, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन और सर्विस. सो दिस न्यू कंज्यूमर थिंकिंग विल अफेक्ट विच फॉलोइंग. सो जो नई कस्टमर की थिंकिंग होगी डिजिटल एज की वजह से कस्टमर थिंकिंग वगैरह चेंज हो रही है, और जो कस्टमर थिंकिंग होगी नई जो कस्टमर थिंकिंग होगी डिजिटल एज की वजह से वो किस तरह के बिजनेस को अफेक्ट करेगी. सो इसका जवाब है एवरी बिजनेस, हर तरह के बिजनेस को. सो उसके बाद है सम बैंक हैव इंक्रीज देयर मार्केट शेयर. कुछ बैंक्स हैं जिन्होंने अपना मार्केट शेयर बढ़ाया बाय ऑफरिंग अकाउंट्स स्पेशली फॉर children in another city. This is illustrate the example of the which of the following growth strategy. So जब मार्केट शेयर बढ़ रहा है तो इनमें से कौन सी ग्रोथ स्ट्रेटजी है जो कि आपको दिखाई दे रही है, जितनी भी है इनमें से कौन सी ग्रोथ. सो ये मार्केट डेवलपमेंट है क्योंकि मार्केट शेयर बढ़ रहा है, इस वजह से मार्केट डेवलपमेंट की स्ट्रेटजी है ये. उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रेफर्स टू द ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट फंक्शन. सो इनमें से कौन सी जो जितनी भी ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा जो है वो ऑर्डर है या सीक्वेंस है मार्केटिंग मैनेजमेंट फंक्शन का. वो है मार्केटिंग प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल. प्लानिंग होती है मार्केटिंग प्लानिंग, मार्केटिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड देन द कंट्रोल. उसके बाद है फिर गैदरिंग सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन इज वन ऑफ द स्टेप्स ऑफ द डेवलपिंग द रिसर्च प्लान. व्हाट डज द मीनिंग ऑफ सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन इन मार्केटिंग रिसर्च. सो जमा की जाती है सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन और ये स्टेप है डेवलप करने का रिसर्च प्लान को. सो सेकेंडरी इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है मार्केटिंग रिसर्च में. सो इसका मतलब ये कि दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट एवरी समवेयर, एक्चुअली नॉट एवरीवेयर, समवेयर हैव बीन कलेक्टेड फॉर अनदर पर्पस. सो सेकेंडरी इंफॉर्मेशन असल में ऐसी होती है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसको जो असल में कलेक्ट किया होता है वो किसी और पर्पस के लिए कलेक्ट किया होता है. हम उसको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जिस मकसद के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ज़रूरी नहीं कि जब उसको सिलेक्ट किया और कलेक्ट किया हो इन्फॉर्मेशन को वो उसी मकसद के लिए किया हो जब जिस मकसद के लिए हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं. सो इसका यही आंसर है कि दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट समवेयर हैव बीन कलेक्टेड फॉर अनदर पर्पस. उसके बाद है विच मेथड ऑफ रिसर्च कैन बी यूज्ड टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन इफ पीपल आर अनविलिंग और अनएबल टू प्रोवाइड. सो इनमें से कौन सा रिसर्च मेथड है जो कि इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है अगर लोग जो है वो अनविलिंग है या अनेबल है, यानी कि या तो लोग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करना चाहते या फिर प्रोवाइड नहीं कर सकते किसी भी वजह से, कोई बैरियर या कुछ भी है. सो वहाँ पे फिर ऑब्जर्वेशन का मेथड इस्तेमाल किया जाएगा जब लोग जो है या तो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे या फिर प्रोवाइड नहीं कर सकते किसी भी वजह से. सो ऑब्जर्वेशन होगी, वहाँ ऑब्जर्व किया जाएगा लोगों को, उनसे पूछा नहीं जाएगा. फिर उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट कैरेक्टराइजेस मार्केटिंग रिसर्च. सो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो वो ज़्यादा बेहतर करेक्टराइज करता है मार्केटिंग रिसर्च को. सो वो है रिसर्च इज कंडक्टेड ऑन अ स्पेशल प्रोजेक्ट बेसिस. रिसर्च जो कंडक्ट होती है ऑन अ स्पेशल प्रोजेक्ट बेसिस. उसके बाद है फिर रिसर्च ऑफ बाइंग डिसीजन बाय लार्ज कंपनीज. सो जो रिसर्च होती है बाइंग डिसीजन की लार्ज कंपनीज करती हैं टू फाइंड आउट व्हाट दे बाय, ये ढूंढने के लिए कि क्या वो बाय करेंगे, वेयर दे बाय, कहाँ वो बाय करेंगे, हाउ एंड हाउ मच दे बाय, कितना वो जो है बाय करेंगे, कैसे और कितना वो बाय करेंगे. रेफर्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग बाइंग डिसीजन. तो जो कुछ आपको बताया गया है ये आखिर कौन से बाइंग डिसीजन को बताता है ये सब, इस जो रिसर्च की जा रही है. सो ये है कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर. एक्चुअली कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर में इसी में ही लार्ज कंपनीज जो ढूंढती हैं कि क्या बाय करेंगे वो कस्टमर, क्या बाय करेंगे, कैसे, कहाँ बाय करेंगे, कैसे करेंगे, कितना वो करेंगे. उसके बाद है सोसाइटी इज रिलेटिवली परमानेंट एंड ऑर्डर डिवीजन हुज मेंबर्स शेयर सिमिलर वैल्यूज, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर. रिफ्लेक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन. सो सोसाइटी का रिलेटिवली परमानेंट और ऑर्डर डिवीजन जिसके मेंबर्स शेयर करते हैं सिमिलर वैल्यूज, इंटरेस्ट और बिहेवियर और रिफ्लेक्ट करता है, इनमें से कौन सा ऑप्शन वो है सोशल क्लासेस. सोशल क्लासेस को करता है वो. उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर रिलेट्स टू फैमिली दैट इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर. सो इनमें से कौन सा फैक्टर है जो रिलेट करता है फैमिली को, जो इन्फ्लुएंस भी करता है कंज्यूमर के बिहेवियर को, वो है सोशल, सोसाइटी, सोशल.
उसके बाद है फिर द बाइंग process start from which one of the following stage in which a buyer recognize a need or problem. So आपको आसानी से समझ में आ जाएगा इसमें कि एक जो बायर प्रोसेस स्टार्ट होता है, स्टार्ट फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज, इनमें से कौन से एक स्टेज से स्टार्ट होता है बायर प्रोसेस, जिसमें बायर क्या करता है, रिकग्नाइज करता है एक प्रॉब्लम या नीड को. सो रिकग्नाइज की बात हो रही है, सो जब रिकग्नाइज की बात हो रही है सो इसका जवाब ही यही है कि नीड रिकग्निशन के अंदर ही रिकग्नाइज किया जाता है, रिकग्नाइज करता है बायर नीड या प्रॉब्लम को. उसके बाद फिर यू परचेज क्लीनिंग सप्लाईज फॉर योर कस्टोडियल हेल्प रेगुलरली. इट इज शोइंग विच बाइंग सिचुएशन. सो डिफरेंट बाइंग सिचुएशन यहाँ दिखाई गई हैं, आपको लिखी हुई है. सो आप जो है परचेज करते हैं क्लीनिंग सप्लाई अपने कस्टोडियल के लिए, कस्टोडियल हेल्प रेगुलरली करते हैं एक्चुअली. सो ये शो कर रहा है कौन सी बाइंग सिचुएशन को, ये है स्ट्रेट रीबाई. उसके बाद है फिर आप परचेज इन विच कस्टमर्स बाय द सेम गुड इन द सेम क्वांटिटी ऑन द सेम टर्म फ्रॉम द सेम सप्लायर. एक परचेज होती है जिसमें कस्टमर बाय करता है सेम गुड सेम क्वांटिटी में सेम टर्म में सेम सप्लायर से. सो ये भी कौन सी बाइंग सिचुएशन को रेफर कर रही है, ये भी स्ट्रेट बाई है, रीबाई है. स्ट्रेट रीबाई है क्योंकि सारी चीज़ें सेम है यहाँ पे, इस वजह से स्ट्रेटली बाई किया जा रहा है. सेम गुड्स बाई किया जा रहा है सेम क्वांटिटी में सेम टर्म्स पे सेम सप्लायर्स है, इस वजह से ये स्ट्रेट रीबाई है. उसके बाद है कंपनी कैटर्स टू क्लोथिंग कॉस्मेटिक एंड टॉयलेटरीज मार्केट्स, इट इज प्रोबेबली यूजिंग विच ऑफ टाइप ऑफ सेगमेंट. सो जब एक कंपनी कैटर करती है क्लोथिंग कॉस्मेटिक्स और टॉयलेटरीज मार्केट, सो वो कौन सी सेगमेंट, किस तरह की सेगमेंटेशन जो है वो यूज कर रही है. यहाँ पे है जेंडर सेगमेंटेशन, जेंडर की. उसके बाद है फिर Mr. ABC and his staff have decided to use target marketing to reach their sales goal, which are the 3 steps in order to target marketing. So Mr. ABC और उनका जो स्टाफ है वो डिसाइड करता है कि यूज करें टारगेट मार्केटिंग ताकि रीच करें सेल्स गोल्स को. सो कौन से 3 स्टेप्स हैं टारगेट मार्केटिंग के. सो उसमें है मार्केट सेगमेंटेशन, उसका सेगमेंट करना, टारगेट मार्केटिंग और मार्केट पोजीशनिंग. सो ये है उसके 3 स्टेप. उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. सो इनमें से कौन सी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है दैट एड्स इन दी बायर्स प्रोडक्शन और ऑपरेशन इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन एंड एक्सेसरी इक्विपमेंट, जो मदद करती है बायर की प्रोडक्शन में या ऑपरेशन के अंदर, इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन एंड एक्सेसरी इक्विपमेंट. सो वो है कैपिटल आइटम्स. सो कैपिटल आइटम जो है वो प्रोडक्शन के अंदर मदद करते हैं. उसके बाद है फिर डेवलपिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस इन्वॉल्व डिफाइनिंग द बेनिफिट्स दैट इट विल ऑफर. डेवलप करना प्रोडक्ट या सर्विस इन्वॉल्व डिफाइनिंग द बेनिफिट दैट इट विल ऑफर. द बेनिफिट्स सच एज क्वालिटी फीचर्स एंड दैट आर कम्युनिकेटेड डिलीवर्ड कॉमर्स अंडर विच ऑफ द. अच्छा, जो बेनिफिट्स हैं जैसे कि क्वालिटी फीचर डिज़ाइन स्टाइल, जिनको कम्युनिकेट किया जाता है और डिलीवर किया जाता है, सो ये किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, ये फॉल करते हैं प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स के अंदर. एट्रीब्यूट्स हैं ये चीज़ें प्रोडक्ट्स की. उसके बाद है एन ऑर्गेनाइजेशन विद सेवरल प्रोडक्ट लाइंस. एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी कई सारी प्रोडक्ट लाइंस हैं. हैज विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिक्स दैट कंसिस्ट ऑफ ऑल द प्रोडक्ट लाइंस एंड आइटम्स व्हिच आर पर्टिकुलर सेलर ऑफर फॉर सेल. सो एक ऑर्गेनाइजेशन की कई सारी प्रोडक्ट लाइन है, हैज विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिक्स. सो कौन सा मिक्स है इनमें से जिसके अंदर तमाम प्रोडक्ट लाइन है और आइटम है जो कि एक पर्टिकुलर सेलर ऑफर करता है. सो जब प्रोडक्ट की बात हो रही है तो यहाँ पर जब प्रोडक्ट लाइंस की बात हो रही है सो ये प्रोडक्ट मिक्स है, क्योंकि प्रोडक्ट्स की बात हो रही है, प्रोडक्ट लाइन है, सो ये प्रोडक्ट मिक्स है. उसके बाद विथ व्हाट ग्रुप्स डू फर्म्स कंडक्ट कॉन्सेप्ट टेस्टिंग फॉर न्यू प्रोडक्ट. सो कौन सा ऐसा ग्रुप होता है जिसके साथ फर्म जो है वो कॉन्सेप्ट टेस्टिंग करती है नई प्रोडक्ट्स के लिए, वो है टारगेट कस्टमर, जो टारगेट उनके कस्टमर होते हैं. उसके बाद है आफ्टर कॉन्सेप्ट टेस्टिंग अ फर्म वुड एंगेज इन विच स्टेज फॉर डेवलपिंग एंड मार्केटिंग अ न्यू प्रोडक्ट. कॉन्सेप्ट टेस्टिंग के बाद एक फर्म जो है वो इंगेज होती है कौन सी स्टेज में डेवलप करने के लिए, मार्केटिंग के लिए एक नई प्रोडक्ट, वो है
मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलपमेंट। उसके बाद फिर इफ द कंपनी सेल्स आर स्लो डाउन एंड प्रॉफिट लेवल आर ऑफ और डिक्लाइन, एट विच स्टेज द कंपनी हैज रीच्ड। सो एक ऐसी स्टेज जहाँ पर कंपनी के सेल्स जो है वो गिर चुकी है, प्रॉफिट लेवल भी गिर चुके हैं। सो कौन से स्टेज पे पहुँच चुकी है वो है डिक्लाइन की, क्योंकि डिक्लाइन पे सेल्स भी गिर जाती है, प्रॉफिट लेवल्स भी गिर जाते हैं। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केटिंग मिक्स एक्टिविटीज द मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द न्यूज़ लेटर्स, कैटलॉग्स एंड इन्विटेशन टू द ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्सर्ड इवेंट। तो इनमें से कौन सा मार्केटिंग मिक्स है जो क्लोजली एसोसिएटेड है, एक्चुअली जुड़ा हुआ है, जो न्यूज़ लेटर्स हैं, कैटलॉग्स हैं, इन्विटेशंस हैं। सो ये जो है प्रमोशन है, क्योंकि प्रमोशन के अंदर ही ये तमाम चीज़ें होती हैं, कम्युनिकेशन की जा रही होती है प्रमोशन के अंदर। उसके बाद है थ्री मेन स्ट्रेटजीज फॉर इंटेंसिव ग्रोथ आर, तीन मेन स्ट्रेटजीज जो है इंटेंसिव ग्रोथ की वो है मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और मार्केट डेवलपमेंट। सो मार्केट पेनिट्रेशन है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और मार्केट डेवलपमेंट भी है। उसके बाद है बाइंग गुड्स एंड सर्विस फॉर फर्दर प्रोसेसिंग और फॉर यूज इन दी प्रोडक्शन प्रोसेस रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट। सो गुड्स और सर्विस को ख़रीदा जाए ताकि उनके ऊपर फर्दर प्रोसेस किया जाए, उनको ख़रीद के, या फिर उनका इस्तेमाल किया जाए प्रोडक्शन के अंदर, प्रोडक्शन के लिए उनका इस्तेमाल किया जाए। सो ये सब कौन सी मार्केट में हो रहा होता है? ये होता है बिजनेस मार्केट में। बिजनेस मार्केट में ही ऐसे गुड्स को ख़रीदा जाता है ताकि उसके ऊपर या तो फर्दर प्रोसेस किया जाएगा, उसको इस्तेमाल करने के लिए उसके ऊपर फर्दर प्रोसेस किया जाता है, या फिर उसको इस्तेमाल किया जाता है दूसरी चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए। सो ये बिजनेस मार्केट में होता है। उसके बाद फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग, और एक्चुअली जो फर्दर प्रोसेस किया जाता है वो भी इसलिए किया जाता है ताकि फिनिश गुड्स में उसको कन्वर्ट किया जाए, फर्दर प्रोसेस करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है और फिर उसको कंज्यूमर को बेचा जाता है। उसके बाद में विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इनमें से कौन सा फैक्टर है जो अफेक्ट नहीं करता इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को एक ऑर्गेनाइजेशन के? सो वो है डोनेशन टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल को जो डोनेशन दिया जाता है। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इन द मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस डील्स इन डिफाइनिंग द प्रॉब्लम्स and research objective, implementing the research plan and interpreting and reporting the finding. So इनमें से कौन सा स्टेप है मार्केट रिसर्च प्रोसेस में डील करता है डिफाइन करना प्रॉब्लम्स और रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, और इम्प्लीमेंट करना रिसर्च प्लान, और इंटरप्रेट करना, रिपोर्ट करना फाइंडिंग्स, जो फाइंडिंग्स से मुराद जो रिजल्ट वगैरह है। सो वो है डेवलपिंग द रिसर्च प्लान। और उसके बाद में विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट 4 C's ऑफ द मार्केटिंग मिक्स। 4 पीस होते हैं एक तरफ और एक तरफ 4 C's भी होते हैं। सो इनमें से कौन सा सेट रिप्रेजेंट करता है 4 C's को मार्केटिंग मिक्स के? वो है कस्टमर सॉल्यूशन, कॉस्ट, कन्वीनियंस और कम्युनिकेशन। कहीं पर आपको कुछ जगहों पे कस्टमर नीड एंड वांट भी मिलेगा कस्टमर सॉल्यूशन की जगह पे। सो कस्टमर सॉल्यूशन, कॉस्ट, कन्वीनियंस एंड कम्युनिकेशन। उसके बाद है चिमनी स्वीप्स, एम्प्लॉइज पीपल टू क्लीन fireplaces and chimneys in homes and apartments. The firm is primarily the marketer of which one of the following. So chimney sweeps जो एक फर्म है जो लोगों को रखती है ताकि वो क्लीन करें फायर प्लेसेस और चिमनीस, घरों के अंदर भी और अपार्टमेंट्स भी। सो फर्म जो है प्राइमरीली मार्केटर है इनमें से किसकी? सर्विस की, क्योंकि सर्विस प्रोवाइड की जा रही है इस वजह से। उसके बाद है फिर BCG मैट्रिक्स के अंदर विच वन ऑफ द फॉलोइंग SBU, इनके स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, इनमें से कौन सा स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट है जो फाइनेंस करता है, फाइनेंस देता है कंपनी के क्वेश्चन मार्क को भी और स्टार को भी? सो वो है एक्चुअली कैश काउ, क्योंकि कैश काउ इसी वजह से ये फाइनेंस कर रही है, इस वजह से कैश काउ है। अच्छा, कुछ जगहों पे हो सकता है आपको इसका जवाब स्टार्स भी देखने को मिले, क्योंकि ये काफ़ी कंफ्यूजिंग करने वाला क्वेश्चन है। इसको आप खुद से भी चेक कर लीजिएगा अगर पॉसिबल हो सके तो। उसके बाद फिर एनवायरमेंटल ग्रुप्स आर वन काइंड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक। सो एनवायरमेंटल जो ग्रुप है इनमें से किस तरह का जो है वो पब्लिक ग्रुप है, इनमें से किस तरह का पब्लिक ग्रुप है एनवायरमेंटल जो ग्रुप है?
सो वो है लोकल पब्लिक्स। तो ये हुई आज की वीडियो जिसके अंदर आपको MGT 301 प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग की कुछ इंपॉर्टेंट MCQs करवाए गए। आपको अगर ये फाइल चाहिए तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया जाएगा, और अगर लिंक ना मिले उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए, और इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे उसको भी आप ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।